बस सीबीएसई वालों के मम्मी पापा रिजल्ट से पहले बच्चों से पूछते हैं कि बताओ बेटा पार्टी कहां करोगे, घर में या बाहर। और वहीं यूपी बोर्ड वाले पिताजी रिजल्ट से पहले पूछते हैं बताओ बेटा पीटोगे कहां पे, घर में या गली में। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। सीबीएसई का 10वीं का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बार 13 ऐसे बच्चे हैं जिनके 500 में से 499 नंबर आए हैं, 22 बच्चों के 498 नंबर आए हैं और 58 बच्चों के 497 नंबर आए हैं। और फर्स्ट डिवीजन वालों का तो यह हाल है कि एक ऐसे आदमी की भी फर्स्ट डिवीजन आ गई जो एक दिन एग्जाम सेंटर के आगे से अपनी भैंस लेकर जा रहा था। इस बारे में जब उस बंदे ने सीबीएसई से फोन पर शिकायत की तो सामने से उसको धमकी मिली कि चुपचाप फोन रख दो वरना तुम्हारी भैंस को भी फर्स्ट डिवीजन दे देंगे। सच में यार, इतनी खुली तो लंगरों में दाल नहीं बनती जितने खुले दिन से सीबीएसई वाले नंबर बांट देते हैं। मतलब जिसे देखो 90%, जिसे देखो फर्स्ट डिवीजन। हमारे यहाँ गलती से किसी की भी फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी तो आसपास के गांव के लोग आके उसके दर्शन करते, लोग अपनी गाय भैंसों के पीठ पर उस बच्चे के नाम के टैटू गुदवा देते थे। अरे उसे देवता मानकर कई दिनों तक ऐसे बच्चों के नाभि में अगरबत्ती डालकर उनकी पूजा की जाती थी। अरे अगले 20 सालों तक ऐसे बच्चों का नाम लेकर मोहल्ले में बाकी बच्चे कूटे जाते थे। और एक सीबीएसई वालों तुम हो यार, तुम्हारे यहाँ हर दूसरा आदमी 90% लिए ऐसे घूम रहा है मानो वो गली की दुकान से मिली हुई जियो की फ्री सिम हो। और मैं क्या देख रहा हूँ, इतने नंबर आने के बाद भी बच्चे खुश नहीं। 90% लाने वाले बच्चे भी शर्म के मारे बंकरों में छिप गए। 80% वालों ने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाकर चेहरा ही बदलवा लिया है। 70% वालों की क्या बात करूं, 70% से कम वालों को तो उनके माँ बाप शेयरिंग ऑटो में बिठाकर सीरिया भेज रहे हैं और 60% वालों को अखबार में इश्तेहार देकर जायदाद से बेदखल कर दिया गया है। और तो और सीबीएसई में जिस बच्ची के 500 में से 499 नंबर आए हैं वो भी इस बात पर हैरान थी कि पता नहीं मेरा एक नंबर कहाँ कट गया। क्या बात कर रही हो गुड़िया, यहाँ खाट पर खैनी चबाते चबाते लोगों की पूरी जिंदगी कट जाती है और तुम एक नंबर कटने की बात कर रही हो। इसके उलट एक हमारा यूपी है और एक है उसका यूपी बोर्ड, जहां बच्चे के अगर 60% भी आ जाए ना तो उसके बाप को डर लगने लगता है कि कहीं उसका बेटा उसे घर से ना निकाल दे। 50% आने पर भी लौंडे मोहल्ले में 2 राउंड हवाई फायर कर देते हैं। 40% आने पर खुद घर वाले लड़के का 10 लाख दहेज बढ़ा देते हैं। और तो और किसी नालायक लौंडे के पासिंग मार्क से 3 नंबर भी अगर ज्यादा आ जाए तो उसे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहता है कि यार इतना क्यों पढ़ लिए। उसे लगता है कि जितना टाइम 3 नंबर ज्यादा लाने में खर्च किया है उतने में तो 3 गुटके और खाए जा सकते थे और यहाँ वहाँ थूके जा सकते थे। इतने टाइम में तो अपनी वाली बंदी की गली में 3 गेड़ियां और मारी जा सकती, क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि असली नालायक वो नहीं होता जो एग्जाम में फेल हो जाए। असली नालायक तो वो होता है जिसके एग्जाम के नंबर उसके जूते के नंबर से भी कम आए। पर भैया एक बात मेरी समझ से एकदम परे है, रिजल्ट भले कैसा भी हो, टॉप चाहे कोई भी करे, ये अखबार वाले अगले दिन हवा में उछलती बंदियों की फोटो ही क्यों दिखाते हैं बॉस? क्या देश के बंदों को भरी जवानी में गठिया हो गया? क्या वो हवा में नहीं उछल पा रहे हैं? क्या उछल पा रहे हैं तो क्या उनकी फोटो ब्लर आ रही है? और सिर्फ रिजल्ट ही नहीं, चाहे कॉलेज का एडमिशन हो, तेज गर्मी हो, वोटिंग की बात हो, बारिश आ जाए या फिर कयामत भी आ जाए, ये अखबार वाले पहले पेज पर बंदियों की ही फोटो छापते हैं। देखा होगा आपने भी। और ये वो लोग हैं जो कल को बंदा भी अगर टॉप कर जाए तो उसे न दिखाकर अखबार में उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो छाप देंगे और नीचे कैप्शन लगा देंगे कि देखें 12वीं के टॉपर की गर्लफ्रेंड की दिलकश तस्वीर। सच में बॉस, कुछ दिन में कॉलेज का जब एडमिशन का टाइम आएगा ना तब भी आपको हर पेपर में पहले पेज पर लड़कियां ही दिखेंगी, और उसमें भी वो लड़कियां जो टांगे दिखा रही होंगी। पूरे कपड़े पहनी लड़कियों के भविष्य में अखबार वालों को कोई दिलचस्पी नहीं होती। बिल्कुल भी नहीं। और तो और लड़का तो ढूंढे से नहीं मिलेगा आपको। ऐसा लगता है 12वीं के बाद ज्यादातर लड़कों के बाप ने पढ़ाई छुड़वाकर उन्हें दुकान के गल्ले पर बिठा दिया है, या फिर इन लड़कों ने फुल टाइम पबजी खेलने के लिए खुद ही पढ़ाई छोड़ दी है। न ही तुमने पूरी गर्मियों में कभी गर्मी के कहर वाली किसी लड़के की फोटो छापी। ऐसा थोड़ी है कि गर्मियां आते ही सारे लड़के बौद्ध भिक्षु बनकर भूटान की पहाड़ियों पर चले गए, या फिर उनकी नक्सीर फूट जाने के डर से उनकी मम्मियां उन्हें घर से नहीं निकलने दे रही। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। माना कि इस देश के आधे लड़के फेसबुक पर एंजल प्रिया बनकर छिपे बैठे हैं और बाकी आधे टिकटॉक पर लड़कियां बनकर फिल्मों के डायलॉग बोल रहे हैं। उसने मेरी आत्मा को छुआ मौत, उसकी आंखें मेरी रगों में बेतहाशा दौड़ रही है। मगर फिर भी कभी तो हम लड़कों की भी फोटो पहले पेज पर छापो माई बाप।
अगर लड़कों की शक्ल पसंद नहीं आती तब भी छाप ही दो, वैसे भी नजर बट्टू को सबसे आगे ही लगाया जाता है। या फिर तुम लड़कों की फोटो तब तक नहीं छापोगे जब तक कि वो टांगे वैक्सिंग करके एडमिशन के फॉर्म भरने कॉलेज न चले जाएं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। और आप किसी भी बोर्ड के हों, सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड के, अगर इस वीडियो में कहीं बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा जरूर लिखिएगा। बाकी जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।